हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ लास्ट 10 इयर्स के इंग्लिश के पेपर की ग्रामर। हाँ बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पूरे के पूरे 10 सालों के क्वेश्चंस पेपर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। क्योंकि अगर आप 10 सालों के पेपर को सोल्व कर लेते हैं, इन 10 सालों के पेपर की ग्रामर को सोल्व कर लेते हैं, तो आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि 2022 में आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपकी इंग्लिश का पेपर किस टाइप से आएगा और ग्रामर का लेवल कितना रहेगा। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए और जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व कराए जा रहे हैं इनको आप डिटेल में समझ लीजिए। तो मैं 2011 से लेकर 20 तक के पेपर को आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जिनको मैंने आपके लिए अरेंज कर लिया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 2011 के पेपर को, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने पेपर को अरेंज किया हुआ है, ये 2011 से लेकर 20 तक के पेपर का हम सॉल्यूशन यहाँ पर समझेंगे। तो पहला जो है हमारा 2011 का, तो 2011 में जो इंग्लिश का पेपर आया था उसमें जो ग्रामर आई थी इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। सो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम यूज्ड टू ब्लैंक स्पेस एट नाइट। ऑप्शंस आपके सामने वर्क, वर्कड और वर्किंग। अब देखिए इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दिखेगा तो उसको लाइक कर दीजिए। और साथ में आप भी मेरे प्रैक्टिस करते जाइएगा, करेक्ट आंसर आप गेस करते जाइएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि स्टडी का लेवल क्या चल रहा है। आई एम यूज्ड टू ब्लैंक स्पेस एट नाइट। ऑप्शन आपके सामने वर्क है, वर्कड है, वर्किंग है। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा वर्किंग। आई एम यूज टू वर्किंग एट नाइट। अब समझ लीजिए इसका आंसर वर्किंग क्यों होगा और वर्क क्यों नहीं होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में वर्क चल रहा होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वर्क सोच रहे होंगे, और जो स्टूडेंट्स वर्किंग सोच रहे हो तो वर्किंग आपने क्यों लगाया है, इसका आंसर आप जान लीजिए, वर्किंग ही सही आंसर है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, आई एम यूज टू, तो यहाँ पर ये जो एम आया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ये टू बी भी है, यूज़ हुई है, इसलिए यहाँ पर वर्किंग राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, यूज टू के साथ अगर टू बी वर्ब आती है, क्या आती है बच्चों, ये जो यूज टू है, इस यूज टू के साथ आपकी मतलब टू बी वर्ब आती है। मतलब कि टू बी वर्ब के बाद ये जो टू बी वर्ब है, ये टू बी अगर शुरू में यूज़ होता है, उसके साथ आपको V1 ING का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होता है? V1 ING का। और अगर विदाउट टू बी वर्ब के सिंगल अगर सेंटेंस में आपका यूज टू आता है तो वहाँ पर सिर्फ आपको V1 का यूज़ करना होता है। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पर ये जो यूज टू है ये एम के साथ है, तो आप यहाँ पर वर्किंग का यूज़ करेंगे, ING फॉर्म लगाएंगे। अगर एम नहीं होता तो फिर आपका राइट आंसर वर्क होता, लेकिन फिलहाल आपका आंसर वर्क नहीं है, वर्किंग करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, आपके डाउट क्लियर हुए? तो ये मैंने आपको बता दिया है, वर्किंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन। हिज फ्रेंड डाइड ब्लैंक स्पेस कॉलेरा। ऑप्शन आपके सामने टू, फ्रॉम, ऑफ। राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए, आपको भी पता होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही गेस कर लें, इसका राइट आंसर होगा ऑफ। जी हाँ, ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा। जो स्टूडेंट फ्रॉम सोच रहे हैं, बिल्कुल फ्रॉम नहीं होगा। समझ लीजिए फ्रॉम क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेथ हो रही है, तो किसी पर्सन की किसी डिसीज से डेथ होती है तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं, फ्रॉम नहीं लगाते हैं। फ्रॉम का यूज़ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई पर्सन किसी डिसीज से सफ़र होता है, तो यहाँ पर सफ़र वाली बात नहीं चल रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑफ का। हिज फ्रेंड डाइड ऑफ कॉलरा, तो राइट आंसर इसका होगा ऑफ। ठीक है, ग्रामर का ये एडवांस रूल है, इसको याद रखिएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम मत लगा कर आ जाना इस तरह के सेंटेंस में। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, शी विल कम ब्लैंक स्पेस शी इज इनवाइटेड। ऑप्शन आपके सामने अनलेस, सिंस, इफ। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा इफ। शी विल कम इफ शी इज इनवाइटेड, वे आएगी यदि वे इनवाइट की गई है, यदि उसको इनवाइट किया गया है तो वे आएगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इफ। ठीक है, सिंस और अनलेस नहीं आएगा, इफ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ब्लैंक स्पेस ही ran away because then that as। जल्दी से करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपको भी पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार चेक कर लीजिए आप आंसर गेस कर रहे थे वो करेक्ट था कि इनकरेक्ट था। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा देन। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही ran away। देन इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में नो सूनर आया है, और नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में नो सूनर आता है और उसी सेंटेंस में ब्लैंक दिया होता है तो वहां पर नो सूनर के साथ आपको देन का यूज करना होता है, तो नो सूनर का पेयर बनता है देन से। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका देन। क्लियर हो रहा है? सारे आंसर आपको क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, अब देखते हैं हम फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, आई वॉन्ट अ पेंसिल फुल स्टॉप हैव यू ब्लैंक स्पेस है क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने सम है, एनी है, मच है।
जल्दी से करेक्ट आंसर आप भी गेस कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा आपका एनी। जी हाँ, एनी किस लिए होगा? आई वांट अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए। हैव यू एनी, क्या आपके पास कोई है? तो राइट आंसर इसका होगा एनी। सम नहीं आएगा क्योंकि सम का यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के, और अनकाउंटेबल में भी आ जाता है सम, लेकिन मच तो कहीं से कहीं तक आता ही है क्योंकि मच का यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, इसलिए मच तो यहाँ पर नहीं हो सकता। सम और एनी में देखिए सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, यहाँ पे एनी आएगा। आई वांट अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए। हैव यू एनी, क्या आपके पास कोई है? इसलिए राइट आंसर होगा एनी। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये हमने 2011 के पेपर को समझ लिया है। ये जो ग्रामर आई थी 2011 के पेपर में आई थी, आपके इंग्लिश के 2011 में जो पेपर हुआ था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2012। तो 2012 में जो इंग्लिश का पेपर आया था, बोर्ड का पेपर जो आया था एमपी बोर्ड की तरफ से, उसमें क्वेश्चंस किस तरह से आए थे उसको जरा देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग इज ब्लैंक स्पेस ग्रेट फन। ऑप्शन आपके सामने ए एंड द है, आर्टिकल है। राइट आंसर आप जल्दी से गेस करिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ए। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, क्योंकि ग्रेट जो है वो आपको कंसोनेंट साउंड दे रहा है, और कंसोनेंट साउंड के बिफोर हम ए लगाते हैं, जिसको आप प्रोनाउंस किया जाता है। ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये तो देखकर ही आप आंसर समझ गए होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये इंग्लिश ग्रामर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने चुटकियों में बता दिया होगा, गेस कर लिया होगा। फिलहाल इसको एक बार चेक कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा अ लिटिल। अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, इसका राइट आंसर अ लिटिल होगा। ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, यू कैन राइट ब्लैंक स्पेस अ पेंसिल। बच्चों, ऑप्शन आपके सामने इन, विथ, बाय, फ्रॉम। जल्दी से करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा आपका विथ। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, इसका राइट आंसर होगा विथ। अब क्यों होगा, जरा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, जब कोई काम किसी नॉन लिविंग थिंग को होल्ड करके हम करते हैं तो विथ का यूज़ करते हैं, और जब कोई काम कोई पर्सन खुद करता है, सेल्फ करता है, तो हम बाय लगाते हैं। तो ये जो पेंसिल है इसको होल्ड कर कर आप राइट करोगे ना, इसलिए विथ आएगा। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल। और अगर आप ओनली खुद लिख रहे हैं और किसी नॉन लिविंग थिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर बाय लग जाता है, जो कि आपके पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। बाय आपका पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो पेंसिल है इसलिए यहाँ पर आएगा विथ। क्या आएगा बच्चों? विथ। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, आप पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आई वॉज ब्लैंक टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, शुड, यूज टू, मस्ट। अब राइट आंसर आप गेस कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपका ऊपर आया था। अब यहाँ पर देखिए टेकिंग लिखा हुआ है। अब टेकिंग किसके साथ आता है? शुड के साथ आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। मॉडल में शुड के साथ। मस्ट के साथ आता है? नहीं आता। डेयर के साथ आता है? नहीं आता। यूज टू के साथ आता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था कि टू बी वर्ब के साथ यूज टू यूज हो जाता है, लेकिन आईएनजी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है। वाज आया है ना, तो यहाँ पर हम आई वॉज यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब होता है मैं रोज सुबह एक कप ऑफ मिल्क, एक कप दूध का पीने का आदी था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा हमारा यूज टू। ये मतलब होता है आदी होना किसी चीज़ का, हैबिचुअल होना। आई वॉज यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है। यूज टू राइट आंसर है बच्चों। आया था क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लीज वेट हियर ब्लैंक आई रिटर्न वेन टिल एज सिंस। इसका रहना तो होगा टिल। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, कृपया इंतजार कीजिए मेरे वापस आने तक। तो तक वाली बात चल रही है तो टिल का यूज किया जाएगा। राइट आंसर होगा टिल, ठीक है। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, टिल इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये हो गया हमारे 2012 का, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप नोट करते जाइएगा और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इसको इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने पेपर अरेंज किए हैं आपके ही लिए अरेंज किए हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, मतलब पेपर है जो हमारा 13 का 2015 का 2013 का है, सॉरी 13 का है, 15 का नहीं है, 2013 का है। तो ये 2013 का जो पेपर है इसको समझते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे, मे, माइट, कांट, कुडंट। तो बच्चों इसका रहना तो होगा आपका मे। आई थिंक इट मे रेन टुडे मतलब पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। पॉसिबिलिटी के लिए हम मॉडल मे का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है। तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज ब्लैंक नेक्स्ट डोर टू मी। ऑप्शन आपके सामने हैव लिव्ड, हैव लिविंग, लिव और लिव्स। सो स्टूडेंट राइट आंसर आप जल्दी से गेस कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, लिव्स होगा। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी।
इसका मतलब ये है कि इन लड़कों में से सबसे टॉलेस्ट बॉय मतलब कि सबसे लंबा लड़का मेरे बाजू में रहता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस एस आइज का यूज करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा लिव्स। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर, द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज मतलब इन लड़कों में से एक। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये एक लड़का है, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और ये भी लिख दिए। तो अब ये लड़के हैं और इन लड़कों में से एक मतलब एक जो सबसे ऊंचा लड़का है मतलब इसकी बात चल रही है, ये सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, तो ये मेरे बाजू में रहता है, तो बस ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आएगा लिव्स। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा और लास्ट में आप वीडियो के अपना स्कोर मुझे चेक करा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट आंसर दिए। ठीक है, माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ब्लैंक हेयरिंग ऑफ ऑन टू फॉर। राइट आंसर होगा इसका ऑफ, क्योंकि हार्ड के साथ यहाँ पे ऑफ का यूज किया जाएगा, हार्ड ऑफ हेयरिंग जिसका मतलब होता है डीफ। ठीक है, ऑफ राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, ब्लैंक इज स्टार्टिंग में ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस ईदर बट ऑल दो इफ। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा ऑल दो, क्योंकि ऑल दो के साथ येट का यूज़ किया जाता है। ऑल दो ही वॉज लेट, हालांकि वे लेट था, येट फिर भी ही वॉज एबल टू कैच द बस, वे बस को कैच करने में एबल हो गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑल दो, क्योंकि यहाँ पर येट आया है ना और येट बनता है ऑल दो के साथ पेयर। ठीक है, ऑल दो इसलिए आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ही डिड नॉट हैव ब्लैंक स्पेस मिल्क सम लिटिल एनी फ्यू। जल्दी से राइट आंसर बताइए, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा एनी। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव और नेगेटिव में हम एनी लगाते हैं। ठीक है, ये हमने 2013 का पेपर समझ लिया। अब आ जाते हैं हम 2014 के पेपर पे। तो ये हमारा 2014 का पेपर इंग्लिश का। ठीक है, इसकी ग्रामर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू ब्लैंक कंप्लेंट अगेंस्ट अस। ऑप्शन आपके सामने मच, एनी, मेनी, बोथ। सो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा आपका एनी। क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, नहीं लगा पाया था। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, अभी मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी लगाते हैं, नेगेटिव में भी एनी आता है, तो ये नेगेटिव था इसलिए यहाँ पर एनी आया था, ये इंटेरोगेटिव इसलिए यहाँ पर एनी आया। मच नहीं आएगा, मेनी नहीं आएगा, बोथ नहीं आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वी आर गोइंग ब्लैंक स्पेस अ मैच टुडे, प्लेइंग प्ले प्लेड टू प्ले, तो इसका आंसर होगा टू प्ले, इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो ये वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, टू प्ले आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 3, इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक, स्पोक। सो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर जल्दी से गेस करिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ये पैसिव वॉइस है बच्चों। क्या है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में V3 का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम V3 यूज़ करेंगे स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, इंग्लिश कई कंट्रीज में बोली जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा इज MLA एन दा है, तो राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। एन होगा, क्योंकि MLA का पता है आपको कि साउंड यहाँ पर किस चीज़ का दे रहा है, आपको एम वाउल साउंड दे रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा एन। मिस्टर शर्मा इज एन MLA। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज ब्लैंक इट डज नॉट गो बैड आफ्टर सो, ये सो दैट एक साथ है, सिंस ऑल दो, तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा सो दैट, ये सो दैट है। ठीक है, वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज, हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं, सो दैट ताकि, जिससे कि ये खराब ना हो पाए, ये खराब ना हो जाए, तो ताकि है जिससे कि का मतलब होता है सो दैट, तो राइट आंसर होगा हमारा सो दैट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कौन सा पेपर था आपका, 2014 का। अब आ जाते हैं हम 2015 पर। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा 2015 का इंग्लिश का पेपर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हो रहे हैं ना स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ रहे हैं। आपको बिल्कुल मिसलीड होने की, बिल्कुल आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कलेक्शन 10 सालों का मैं एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो आप 2022 में इंग्लिश का पेपर देंगे तो सारे क्वेश्चन आपको जाने पहचाने लगेंगे, अगर आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। परशु इज ब्लैंक स्पेस MA इन इंग्लिश, राइट आंसर बता दीजिए। एन आएगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, परशु इज एन MA है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, नो सुनर, नो सुनर के साथ क्या आता है भाई, अभी ऊपर आया था, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, देन आएगा। नो सुनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रैन अवे, अभी मैंने आपको बताया था, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं और 2022 में भी रिपीट होंगे। ठीक है, देन आएगा क्वेश्चन 3, ही लॉस्ट द मनी ही हैड, तो इसका आंसर होगा ऑल। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, तो इसका साथ होगा ऑल, ईच एवरी नहीं आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव स्पेयर बुक, तो इसका आंसर होगा नो, आई हैव नो स्पेयर बुक, क्योंकि ऑल और टू और मेनी इन सब के साथ प्लूरल आता है, प्लूरल वर्ड आता है, प्लूरल नाउन आती है, तो यहाँ पर
बुक जो है ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नो। आई हैव नो स्पेयर बुक, आई हैव नो स्पेयर बुक, ठीक है। क्वेश्चन 5, यू ब्लैंक स्पेस नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीड। यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, तो मतलब कि आपको इस छोटी मोटी गलती के लिए सॉरी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए नीड होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2016 2016, तो 2016 में जो पेपर आया था उसमें देखिए आई हैव सीन ब्लैंक लॉट ऑफ प्लेसेस, तो राइट आंसर होगा इसका ए, इसको बोला जाएगा आ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ होगा क्योंकि अ लॉट ऑफ होता है, इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे ए। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, द बॉय ब्लैंक स्पेस द बर्ड केज केचेस, तो राइट आंसर होगा केचेस, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और इसमें जो सब्जेक्ट है ये आपका सिंगुलर है द बॉय, इसलिए आएगा कैचेस, द बॉय केचेस द बर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 3, ये रिपीट हो गया, देखिए बहुत बार रिपीट होता है, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तो अ लिटिल आएगा, रिपीट हुआ ना। अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि 2022 में जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चंस आपके किस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है। अ लिटिल नॉलेज। 4th नंबर का आई थिंक इट, देखिए फिर रिपीट हुआ, इसका आ जाएगा मे, आई थिंक इट मे रेन टुडे, रिपीट हो रहा है ना ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम 5 पर, देर आर, इसका राइट आंसर होगा आपका सम, देर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो इसका राइट आंसर होगा सम, क्योंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। मच तो कहीं से कहीं तक नहीं आता है, लिटिल भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर बुक्स वाली बात चल रही है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एनी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आता है, इसलिए नहीं आएगा, सम आएगा। अब आ जाते हैं 2017 पे, ये हमारा 2017 का इंग्लिश का पेपर। माई मदर इज इंजीनियर, इंजीनियर के पहले आएगा आपका एन, इंजीनियर जो कि आपका ई का साउंड है, माई मदर इज इंजीनियर। डिड इंटेरोगेटिव है तो लगा दीजिए एनी, डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप, एनी आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम हो जाएगा, आई डोंट लाइक क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए डबल से नाइदर नहीं आएगा, अब यहाँ पर आएगा आइदर। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मैं उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता, क्योंकि सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो नाइदर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नाइदर में ही नेगेटिव का मीनिंग रहता है, नेगेटिव सेंस रखता है नाइदर। डबल से नाइदर यूज़ नहीं होता है सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है, क्योंकि नाइदर यूज़ होता है नॉट हटकर ही यूज़ होता है, इसलिए आइदर आएगा। यू, इसका रहना होगा मस्ट, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 5th पे, तो इसका रहना होगा वी आर गोइंग टू प्ले, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले, और राइट आंसर होगा आपका टू प्ले। अब आ जाते हैं हम 2018, ये हमारा 2018 का पेपर। तो 2018 में जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन था माय फ्रेंड लिव्स ब्लैंक स्पेस न्यू दिल्ली, ऑप्शन आएगा इन, माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा दोस्त न्यू दिल्ली में रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका इन, क्योंकि जो न्यू दिल्ली है ये इंडिया की कैपिटल है, सिटी है, और सिटी के नेम के बिफोर हम प्रीपोजिशन इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इन राइट आंसर होगा। सेकंड, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो इसका राइट आंसर होगा आपका शुड, आपको पता होगा शुड क्यों होगा, क्योंकि लेस्ट आया है ना, और लेस्ट का पेयर बनता है शुड से। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, तो इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो शुड आएगा। क्वेश्चन आपका 3, राम प्रिफर्स मिल्क ब्लैंक स्पेस टी, तो प्रिफर्स के साथ क्या आता है पता होगा आपको, टू आएगा, तो राइट आंसर होगा इसका होगा टू। 4th, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, इसके पहले आएगा ए, क्योंकि ये जो वर्ड है ना यूरोपियन, ये आपको या का साउंड दे रहा है जो कि कंसोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम यूज़ करेंगे ए। मिस्टर डेविड इज़ अ यूरोपियन, ई यहाँ पर साइलेंट है और यू आपको या का साउंड दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 5, आई हैव फ्रेंड्स काउंटेबल है, मेनी आ जाएगा, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं 2019 पर, तो 2019 का पेपर है, ब्लैंक स्पेस रामायण इज सेक्रेड बुक, तो लगा दीजिए द, इसके पहले द आएगा, पता है आपको। माई ग्रेट मदर इज़ हार्ड, अभी रिपीट हुआ है, तो हार्ड ऑफ हेयरिंग हो जाएगा, रिपीट हुआ है। देर आर, रिपीट हुआ है, देर आर सम प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, तो बुक्स की जगह पर इन्होंने नॉवेल्स कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं ये लोग। देर आर सम प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, तो बुक्स की जगह पर नॉवेल्स यूज़ कर लिया, नो प्रॉब्लम, सम लगा दीजिए। 4th नंबर का क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर, तो लगा दीजिए यहाँ पर मे गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर, प्रेयर के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए मे का यूज़ करते हैं। 5th, द बिल्डिंग वॉज, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर आएगा फॉलन V3, ये कंटिन्यूज नहीं है, इसको कंटिन्यूज समझकर कंफ्यूज मत होना, फॉलिंग मत लगा देना, ये पैसिव वॉइस है। द बिल्डिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आएगा फॉलन, V3 यूज होगी यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम 2020, ये आपका 2020 का पेपर, ठीक है। 2020 में जो आपका इंग्लिश का पेपर आया था वो ये पेपर था, तो इसकी ग्रामर समझ लीजिए। आयरन इज यूजफुल, यूजफुल के पहले यहाँ पे ए आएगा, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब ये जो यूजफुल है
कुछ स्टूडेंट यहाँ पर यू को देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। इस यूज़फुल को भी आप देखेंगे तो यूज़फुल आपको या का साउंड देगा, और जब यू आपको या का साउंड दे तो आपको लगाना होगा ए, और जब यू आपको आ का साउंड दे तो आपको लगा देना है एन। जब यू आपको आ का साउंड दे तो आपको लगा देना है एन। आप मतलब कैसे, अंपायर, अम्ब्रेला, अनसीन, वहाँ पर लग जाएगा आपका क्या, एन। और जब यू आपको या का साउंड दे, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूज़फुल, यूरोपियन, तो वहाँ पर आपको ये यूथ में लगा देना है ए। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। ही हैज़ हार्डली, हार्डली के साथ हम एनी यूज़ करते हैं। ही हैज़ हार्डली एनी मनी, तो एनी आएगा। अब ये फिर रिपीट हो गया, आई एम यूज टू, आई एम के साथ यूज टू आ गया तो लगा दीजिए वेटिंग। आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज, तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एम के साथ यूज टू है इसलिए V1 ING यूज होगा, वेटिंग। ही इज़ गुड इन इंग्लिश हो जाएगा, ही इज़ गुड इन इंग्लिश। क्वेश्चन आपका 5th नंबर का है, कॉटन इज ब्लैंक स्पेस इन इजिप्ट, तो ये भी आपका पैसिव है तो यहाँ पर होगा ग्रोन। ये कंटिन्यूस का नहीं है, कंटिन्यूस का बिल्कुल मत समझना इसको, ये आपका पैसिव वॉइस है। कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट, तो ये जो कॉटन है ये आपका ऑब्जेक्ट था इसलिए ग्रोन आएगा V3। ठीक है, बस ये आपके 2020 तक थे। अब आप सोच रहे होंगे 2021 का कहाँ गया, 2022 में आपका पेपर है। तो बच्चों 2021 में पेपर नहीं हुए थे, 2021 में लॉकडाउन की वजह से आपके एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया था। 2021 में आपके पेपर नहीं हुए थे, इसलिए 2021 का आपको इंग्लिश का पेपर नहीं मिलेगा। 2022 में आपके पेपर होंगे तो वो पेपर आपके हाथ में होगा। 2021 में नहीं हुए थे, 2020 तक हुए थे। तो मैंने आपको 10 सालों के, कितने सालों के, पूरे के पूरे 10 ईयर्स, 10 सालों के इंग्लिश के पेपर की ग्रामर आपको सोल्व करा दी है। डिटेल में आपको मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत कुछ आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखते हैं तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश के एग्जाम से पहले आप 2-3 बार ये पेपर को सोल्व करके चले जाइएगा, इनकी प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो 2020-22 में जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे, थोड़े बहुत चेंज किए जाएंगे, लेकिन इंग्लिश की ग्रामर का लेवल आपका यही रहेगा। तो बहुत कुछ हेल्प आपके मेन एग्जाम में इस पेपर से और इस वीडियो से मिलेगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो अब आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर मैं आपको ये सारी 10 सालों के पेपर की PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चों अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारी दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में आपके जो ग्रुप है उस सब में आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दीजिए, फैला दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।